एक बुरा मित्र किसी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जानवर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बुरा मित्र हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। यह पुस्तक महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को बहुत ही सरल एवं स्पष्ट तरीके से रेखांकित करती है। बुद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का वर्णन करती है, दुख को सुख और प्रसन्नता में बदलने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह शिक्षा सिखाती है कि कैसे अपने प्रति दयालुता और अपने एवं दूसरों के दर्द के प्रति करुणामय भाव विकसित करें। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं। जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो, मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एकाएक चंदौसा के दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वह राजा को भी न करते हुए वह महात्मा बुद्ध के शरण में पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर वह पुष्प उन्हें समर्पित कर देता है और अपने शरण में संरक्षण मांगता है। इस पुस्तक में ऐसी कथाओं को संग्रहित किया गया है जो गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण तक की घटनाओं का वर्णन करती हैं तथा उनके आचार विचार से ओतप्रोत हैं। अपने शिष्यों को समय समय पर उपदेश देते हुए उन्होंने अनेक कथाओं को उदाहरणार्थ समझाने का प्रयास किया और उन्हीं कथाओं का प्रचार प्रसार उनके शिष्यों ने भी आगे किया। गौतम बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। उनकी बताई गई कुछ जरूरी बातों को अगर आप फॉलो करें तो आपको जल्द ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप उनके द्वारा बताई गई बातों पर गौर करें। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए हम सभी को उनके जीवन से कुछ बातें जरूर सीखनी चाहिए। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन और विचारों से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। इन लोगों के विचार ऐसे होते हैं जिसे अगर कोई हारा हुआ शख्स पढ़ ले तो उसे जीवन जीने का मकसद मिल सकता है। इन्हीं महापुरुषों में से एक हैं गौतम बुद्ध। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके आप लाइफ को जीने के तरीके को सीख सकते हैं। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बुद्ध की शिक्षाएं सबके लिए एक समान हैं। उनकी बातें आपको ईमानदार, दयालु और मजबूत होना सिखाती हैं। तो आइए हम आपको गौतम बुद्ध के उन विचारों के बारे में बताते हैं जो आपके जीवन की दिशा को बदल सकती हैं। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से ही दूर किया जा सकता है। यह पहली सीख है जो हमें बुद्ध के जीवन से लेनी चाहिए। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि इससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाती है। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए शांत रहने और अपने आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वहीं कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हैं तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहें तो इसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होती हैं। बुद्ध के इन विचारों से आपको सीख मिलती है कि आपको लाइफ में अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। ये आपके लिए कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसलिए डर को दूर करें, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। दूसरों का बुरा न करें,
अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुद्दता है वहां दुख अवश्य ही शांत हो जाता है। सत्य के बारे में चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में न उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। दूसरों को सुख दें। मनुष्य यह विचार किया करता है कि मुझे जीने की इच्छा है, मरने की नहीं, सुख की इच्छा है, दुख की नहीं। यदि मैं अपनी ही तरह सुख की इच्छा करने वाले प्राणी को मार डालूं, तो क्या यह बात उसे अच्छी लगेगी? इसलिए मनुष्य को प्राणी घात से स्वयं तो विरत हो ही जाना चाहिए। उसे दूसरों को भी हिंसा से विरत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। बैर भाव न रखें। वैरियों के प्रति वैर रहित होकर, आहा, हम कैसा आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। पशु हिंसा से बचें। पहले 3 ही रोग थे: इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98वें हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं।